श्री कष्टभंजन हनुमान जी की जय। सारंगपुर में आप अपने परिवार के साथ निशुल्क रुक सकते हैं। यहाँ क्या क्या फ्री सुविधाएं मिलती हैं और मंदिर के आसपास घूमने लायक बेस्ट जगह कौन कौन सी है। जाने सारंगपुर यात्रा को कैसे बनाए खास, आरामदायक और यादगार। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ एक भव्य गेट है जिसके ऊपर बड़ी घड़ी लगी हुई है। सारंगपुर मंदिर के लिए बस सीधे मंदिर के सामने आपको उतारती है। आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर उतरते हैं तो मंदिर वहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आप ऑटो या शेयर रिक्शा से करीब 30 रुपए में मंदिर आ सकते हैं। गेट के पास ही आपको ATM मिल जाएगा। उसी लाइन में टॉय शॉप भी है और पास में कैंटीन है जहाँ आप पिज्जा, गुजराती थाली, काठियावाड़ी थाली समेत कई स्वादिष्ट विकल्प है। आप पैसे देकर यहाँ खा सकते हैं। और गेट के पास एक बड़ा पार्किंग एरिया भी है जहाँ आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों पार्क कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ध्यान रहे, हर जगह मुफ्त पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन यहाँ यह खास बात है। पार्किंग के ठीक सामने ही गेस्ट हाउस स्थित है जो मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है। यह है श्री स्वामीनारायण अतिथि भुवन, जिसे व्हाइट हाउस भी कहते हैं। बाहर से यह बिल्डिंग जितनी भव्य और सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ही साफ सुथरी और व्यवस्थित है। अगर आप यही रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यहाँ कमरे भी मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, रूम बुकिंग के लिए आपका पहचान पत्र यानी ID कार्ड जरूरी है। यहाँ रुकने के लिए कई रूम विकल्प उपलब्ध है। AC रूम का किराया 1500 रुपए है, नॉन AC रूम का किराया 800 रुपए है। इसके अलावा 500 रुपए और 1000 रुपए वाले कमरे भी उपलब्ध है, जो आपके बजट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप देख सकते हैं कि 800 रुपए में नॉन AC रूम में आपको 3 बेड मिलते हैं, साफ सुथरा अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है और गर्म पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो यहाँ परिवार के साथ या अकेले आने वाले भक्तों के लिए अच्छी और सुरक्षित व्यवस्था भी उपलब्ध है। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो श्री स्वामीनारायण अतिथि भवन के बेसमेंट में जनरल हॉल की सुविधा है। यहाँ पूरा परिवार साथ में आराम से रुक सकता है। टॉयलेट और बाथरूम की अच्छी सुविधा भी दी गई है। मैं खुद भी अपनी फैमिली के साथ यही रुका था और अनुभव बहुत अच्छा रहा। अतिथि भवन के ठीक सामने ही ठंडा और शुद्ध पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है। और ये है कष्टभंजन अतिथि भवन। आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ बेसमेंट में पुरुषों के लिए जनरल हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है, साफ सुथरी और सुरक्षित। आपने यहाँ रुकने का लाभ लिया हो तो जरूर हमें कमेंट में बताएं ताकि हमारी YouTube फैमिली को भी मदद मिले जाए। यह है फ्री लॉकर रूम, जहां आप अपने कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और ठीक बगल में है फ्री व्हील चेयर सुविधा, जहां आप जरूरत के अनुसार व्हील चेयर ले सकते हैं, बस थोड़ी सी रिफंडेबल डिपॉजिट देकर। मंदिर परिसर में ही स्थित है भगवान नीलकंठ महादेव का सुंदर मंदिर। ये है भगवान बजरंगबली की भव्य और दिव्य प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई है 54 फीट और इसे 5 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इसका वजन है 30,000 किलोग्राम और ये 11 करोड़ रुपए की लागत से पंचधातु से निर्मित की गई है। इस अद्भुत मूर्ति को किंग ऑफ सारंगपुर कहा जाता है। जो भी इसे देखता है उसकी आस्था और विश्वास और भी मजबूत हो जाते हैं। मेरे साथ बोले बजरंगबली की जय। मुख्य मंदिर के ठीक सामने आपको चप्पल जूते रखने की व्यवस्था मिलती है। उसके पास ही दुकान है जहां से आप श्रीफल प्रसाद और पूजा से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं और धार्मिक वस्तुएं भी मिल जाएंगी। पास में ही प्रसादी की दुकान है जहां से आप उचित दामों पर प्रसाद खरीद सकते हैं। आज शनिवार है और भारी संख्या में श्रद्धालु श्री कष्टभंजन हनुमान जी के पावन दर्शन के लिए यहाँ है। हर कोई मंदिर में प्रवेश कर रहा है और हनुमान जी के दर्शन का लाभ ले रहा है। जो भी सच्चे मन से श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करता है उसके सारे संकट मिट जाते हैं। जय सारंगपुर वाले हनुमान दादा। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, आपकी नजरें वहीं ठहर जाती है उस अद्भुत दिव्य सौंदर्य पर। मंदिर की छत और दीवारें सोने और चांदी से सजी हुई हैं। हर एक नक्काशी में भक्ति की चमक झलकती है। यहाँ विराजमान है श्री कष्टभंजन हनुमान जी। एक ऐसी दिव्य मूर्ति है। हनुमान जी के चरणों में विराजमान है शनिदेव, जो उनके प्रभाव और भय से स्त्री रूप में यहाँ शरण लिए हुए हैं। इस मूर्ति के साथ साथ हनुमान जी की सेना भी प्रतिष्ठित है। जो भी सच्चे मन से श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करता है उसके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह केवल एक मूर्ति नहीं, यह आस्था, शक्ति और रक्षा का सजीव स्वरूप है। जय श्री कष्टभंजन हनुमान जी। मुख्य मंदिर के ठीक बाजू में स्थित है श्री हरि मंदिर। यह मंदिर अलग और भव्य है। यह मंदिर अधिकतर लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें नक्काशी और शिल्पकला की झलक साफ दिखाई देती है। इस पवित्र स्थल की एक और खास बात यह है कि यहाँ श्री स्वामीनारायण भगवान द्वारा अपने जीवन में उपयोग की गई कई वस्तुएं
आज भी सुरक्षित रखी गई हैं, जैसे वह पवित्र पत्थर इस मंदिर को भीतर से अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया गया है। यह है श्री कष्टभंजन भोजनालय। इतना भव्य और सुंदर भोजनालय शायद ही कहीं और देखने को मिले। बाहर से इसकी शानदार वास्तुकला मन मोह लेती है, जिससे हर उम्र के भक्तों के लिए चढ़ाई उतराई बेहद आसान हो जाती है। और अंदर का दृश्य तो और भी अधिक अद्भुत है। भक्ति के साथ साथ सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ भोजन की व्यवस्था पूरी तरह भक्तिमय और सेवा भाव से भरी है। मंदिर में आरती के बाद भोजन शुरू होता है। सुबह 7 से 8 तक नाश्ता, दोपहर 12 से 3 तक दोपहर का भोजन और शाम 7 से 10 बजे तक रात्रि भोजन मिलता है। सबसे विशेष बात यह है कि यह संपूर्ण भोजन भक्तों के लिए पूर्णतः निःशुल्क होता है। यहाँ एक साथ 4000 से ज्यादा श्रद्धालु डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्रसाद का लाभ ले सकते हैं। इतने भक्तों के बावजूद स्वाद और सेवा का स्तर कमाल का है। इस उत्तम व्यवस्था के लिए मंदिर ट्रस्ट, ट्रस्टियों और पूरे स्टाफ को दिल से धन्यवाद। यहाँ है पूजा पाठ काउंटर और उसके बिल्कुल पास ही एक सुंदर शॉप भी है। जहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ आप श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित कर सकते हैं। इस शॉप में पूजा पाठ से जुड़ी सारी जरूरी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे मूर्तियां, फोटो, कड़ा, तावीज, अन्य धार्मिक सामग्री आप यहाँ से खरीद सकते हैं। खाने और रहने की व्यवस्था के बाद अब बारी आती है दर्शन और घूमने की। तो सबसे पहले हनुमान जी मंदिर के मुख्य गेट के ठीक सामने ही स्थित है एक और पवित्र स्थान, श्री स्वामीनारायण मंदिर। यह है स्वामीनारायण संप्रदाय का दूसरा सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। सारंगपुर हनुमान जी मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर 2 प्रमुख मंदिर है, जहाँ के लिए गेट के पास से बस या रिक्शा मिल जाता है। दूसरा है शनिदेव मंदिर, जहाँ आप शनिदेव और छोटे हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तीसरा है कुंडल धाम स्वामीनारायण मंदिर, जहां दरबारगढ़ नीलकंठ महादेव के दर्शन और बच्चों के लिए गार्डन की सुविधा भी है। फ्रेंड्स, सफर करते समय हमेशा सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा के साथ जरूरी चीजों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव, जय सारंगपुर वाला दादा।